मूवी स्टार्ट होती है कैटी और नैन्सी नाम की दो लड़कियों से जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी। वो स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी। इस बात से ये दोनों बहुत खुश थी। अगले दिन उन दोनों को लेने उसके अंकल आते हैं जो एक FBI एजेंट थे। अगले दिन जैसन उन्हें बस स्टॉप पे छोड़ने जाता है। कैटी जैसन को कहती है कि अब वो वहाँ से फॉर्म चली जाएंगी बस में। इस पर जैसन उन्हें एक कोड वर्ड इस्तेमाल करने को कहता है ताकि वो समझ सके कि वो सेफ है। जैसन उन्हें कहता है कि तुम्हें हर बार अलग अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करना है ताकि वो कोड किसी को पता न चले। जैसन के जाने के बाद कैटी और नैन्सी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां उन्हें दो लड़के मिलते हैं। वो इन्हें साथ चलने को कहते हैं। वो इन्हें कहते हैं कि हम तुम्हें फॉर्म पर छोड़ देंगे। अब कैटी और नैन्सी उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती हैं। अब वो इन्हें अपने घर ले जाते हैं और अपनी मॉम से मिलवाते हैं। उसके बाद जेड और लूकस की माँ उन्हें चाय पीने के लिए बुलाती है। चाय पीने के बाद वो तुम्हें फॉर्म पर छोड़ देंगे ये कहती है। जब नैन्सी और कैटी चाय पी रहे होते हैं तभी उसके अंकल का मैसेज आता है जिस पर कैटी एप्पल लिख के रिप्लाई कर देती है। अब लूकस की मॉम उन्हें कुछ खाने को देती है जिसे खाकर कैटी और नैन्सी को नशा चढ़ जाता है और वो दोनों बेहोश हो जाती हैं। अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों खुद को जंगल में बंधी हुई पाते हैं। वो दोनों जंजीर से बंधी हुई थी। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाती हैं। तभी वहाँ जेड आता है। वो इन्हें बताता है कि तुम्हारी आवाज़ यहाँ कोई नहीं सुनेगा। जिसके बाद वहाँ बोरिस नाम का आदमी आता है। वो केटी से पूछता है कि तुम्हारे फ़ोन में जैसन नाम का आदमी ने मैसेज किया है जिस पर तुमने उसे एप्पल लिखकर भेजा है। वो उन दोनों से उसका मतलब पूछने लगता है। केटी उन्हें बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि वो ठीक है। जिस पर बोरिस फिर से रिप्लाई में एप्पल लिखकर भेज देता है। अब वहाँ एक पुलिस वाला आता है और वो अपने लिए केटी को चूज़ करता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। दूसरी तरफ हम जैसन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था क्योंकि केटी मैसेज में दोबारा एप्पल वर्ड का यूज़ किया था। वहाँ दूसरी तरफ केटी और नैन्सी से वो लोग धंधा करवा रहे थे। अब जैसन उसे फार्म में कॉल करता है पर वो इन्हें बताती है कि केटी और नैन्सी यहाँ पर नहीं आई। इसके बाद जैसन उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर एक पिग मास्क वाला आदमी नैन्सी के साथ इंटीमेट होने के बाद वहाँ से चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ जैसन उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जिसने नैन्सी के साथ इंटीमेट हुआ था। जैसन रिपोर्ट लिखवाता है कैटी और नैन्सी के नाम पर। कुछ दिनों बाद जेड और लूकस एक आदमी को लेकर आते हैं उन दोनों पे नज़र रखने के लिए ताकि वो यहाँ से भाग न जाएं। कुछ देर बाद केटी उस आदमी को इंटरेक्ट करने लगती है। थोड़ी ही देर में केटी उसे काट के मार डालती है जिसके बाद वो दोनों हथकड़ियाँ खोलकर वहीं छुप जाती हैं। तभी वो पुलिस वाला वहाँ पहुँचता है तो वो दोनों उसकी गाड़ी लेकर भाग जाती है। अब वो दोनों एक मॉल में जाती है। वहाँ वो अपने बदला लेने के लिए सामान लेती है जिसमें कुल्हाड़ी, टेनिस बॉल और कीले वगैरह बहुत सारी उठाती है वो दोनों। इसके बाद वो कैशियर के पास जाकर बोरिस के घर का एड्रेस पूछती है और उसके बाद वो उसके घर पहुंच जाती है और टेनिस बॉल पर कीले लगाकर उसके मुंह पर मारती है। बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद उस पिग मास्क वाले बंदे का एड्रेस पूछती हैं। बोरिस उन्हें उसका एड्रेस बता देता है। उसके बाद वो दोनों उसे जान से मार देती है। तभी वहाँ पीछा करते हुए जैसन भी आता है। तब तक वो दोनों कार लेकर निकल गई थी। जैसन जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिसमैन से दोबारा केटी और नैन्सी का पूछता है। तभी जैसन केटी को कॉल लगाता है तो उसे पता लगता है कि केटी का फ़ोन उस पुलिस ऑफिसर के पास है। अब पुलिस वाला उसके पीछे गन तान देता है। दूसरी तरफ केटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंच जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं चर्च का फादर है। अब केटी और नैन्सी उसे भी बेहोश करके गाड़ी में डाल देती हैं
और उसे टाउन की तरफ लाती हैं और उसे पेट्रोल लगाकर आग लगा देती हैं। वहाँ जैसन को उस पुलिस वाले ने कैद करके रखा था। कुछ दिन बाद वो नई 2 लड़कियों को लेकर बांध देता है। जब वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था तभी नैन्सी और केटी वहाँ पर आकर उसके सर पर मार के बेहोश कर देती हैं। जब उसे होश आता है तो वो बंधा हुआ पाता है और वो उन दोनों से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन केटी उसे गोली मार देती है। जिसके बाद केटी वहाँ बंदी 2 लड़कियों को फ्री करती है और उन दोनों को जैसन को फ्री करने का बोलती है और खुद वहाँ से चली जाती हैं। वो लड़कियाँ जैसन की रस्सियाँ खोलकर बताती हैं कि उन 2 लड़कियों ने ऐसा करने को कहा। अब जैसन को समझ आता है कि वो 2 लड़कियाँ कोई और नहीं, केटी और नैन्सी है। अब यहाँ जेड और लूकस की मॉम को देखते हैं जो ड्रिंक पी रही होती है। तभी उसे नशा होता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो कुर्सी से बंधी थी। उन दोनों ने जेड को भी बांध के रखा होता है। अब वो दोनों जेड को उसकी मॉम के सामने बुरी तरह से मार देते हैं। फिर वो उसकी मॉम को लूकस के पास ले जाती हैं और नैन्सी उसे भी मार डालती है। अब केटी जेड की मॉम को कटिंग मशीन लेकर उसका सर धड़ से अलग कर देती है। कुछ दिनों बाद नैन्सी और केटी अपने फॉर्म पहुंच जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।